मम्मी जी वो मैं कह रही थी कि आज खाने में क्या बनाना है। अरे बहू ऐसा कर तू आज आलू की सब्जी और पूरियाँ बना ले। अब मम्मी जी अभी 2 दिन पहले ही तो अपने घर में पूरियाँ बनी थी ना, तो आज फिर से पूरियाँ बनाऊं? अरे बहू कितने साल हो गए तेरे शादी को, अब तक तो तुझे सबकी पसंद नापसंद समझ जानी चाहिए थी ना, है? रोज रोज पूछने चली आती है। अरे मम्मी जी इतने सारे तेल में डूबकर तो पूरियाँ बनती है, अब रोज रोज पूरियाँ खाना भी तो अच्छी आदत है नहीं। आपको पता है आजकल कम उम्र में ही कितनी सारी बीमारियाँ हो रही है। अरे माँ जी मैं तो कहती हूँ आप लोगों को भी अपने खाने में सुधार लाना चाहिए। अरे आप लोगों को कुछ पता भी है, बहुत ज्यादा तला भुना खाने से दिल की बीमारियाँ हो जाती है। अरे अखबार नहीं पढ़ती क्या आप लोग? अरे बहू खाना खिलाने से पहले ना मेरे घर में ये है तबा मत मचाया कर तू, अरे वरना खाने वाले को हजम भी नहीं होगा। और वैसे भी उतना तो तू खिलाती नहीं जितना निकाल लेती है बातें सुना सुना कर। अरे मम्मी जी मैं तो आप लोगों के भले के लिए कह रही थी, वैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है खाना बनाने में। जैसे मैं रोटी और चावल बनाऊंगी वैसे ही मैं पूरी भी बना सकती हूँ। मुझे तो बस आप लोगों की सेहत की चिंता थी, बस इसीलिए आपको मना कर रही थी मैं। और आप लोगों के साथ साथ मुझे भी तो खाना पड़ता है ना पूरी। अरे आप लोगों को शौक होगा तो लटका कर घूमने का, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं सुबह सुबह उठकर 2 घंटे योगा करती हूँ और फिर उसके बाद आप सब समोसे कचौरियाँ और पूरी खिला खिला कर मेरे सारी एक्सरसाइज की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। अरे मेरी डॉक्टर आइन बहू, तेरा अगर प्रवचन हो गया हो तो जाओ जाकर खाना बना लो, 8 बज गया है, अभी तेरे ससुर जी खाने के लिए शोर मचाने लगेंगे। मम्मी जी आप लोगों को डर नहीं लगता कि कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या होगा? ना आप लोग एक्सरसाइज करते हो, ना सुबह के वॉक पर जाते हो, और योगा करने के नाम पर तो आप लोग भाग खड़े होते हो। और उस पर भी आप लोगों को खाना ऐसा खाना है कि अच्छे से निचोड़ लो ना तो 2 दिनों का सब्जी बनाने का तेल निकल आए। अरे तो तुम मत खाया करना ये सब, जा जाकर मैदान में घास चर ले जा। अपनी सास नीलो चिड़िया के कहने पर टुनटुनी चिड़िया पूरियाँ तलकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। ऐसे ही खाना खाने के कुछ देर बाद अरे माँ मेरे पेट में बहुत जोरों की दर्द होने लगा है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया मुझे अचानक से। अरे बेटा पर अचानक से ऐसे तेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा? अरे ओए बहू ऐसा क्या डाला था तूने खाना में जो मेरे बेटे बंटी के पेट में दर्द होने लगा? मम्मी जी अगर मैंने खाना में कुछ डाला होता ना तो खाली बंटी जी को ही पेट दर्द नहीं होता, आप लोगों को भी हो जाता। अब हर चीज के लिए मुझे दोष देना बंद कर दीजिए मम्मी जी, मैं बता देती हूँ। हाँ अरे मेरे पेट में इतने जोरों की दर्द हो रही है और तुम दोनों सास बहू तू मैं कर रही हो, मतलब शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है किसी के पास। अरे बेटा तू चिंता मत कर, हम अभी तुझे डॉक्टर बुलबुल के पास लेकर चलते हैं। फिर नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। देखिए मिस्टर बंटी आपकी लीवर की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको उबला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। अब सुन लिया आप लोगों ने, इसी बात का डर था मुझे। जिस हिसाब से हमारे घर पे खाना बनता है ना, अब धीरे धीरे हम लोगों का भी यही हाल होने वाला है। अरे अब और खा लो दिन रात पूरियाँ, अब डॉक्टर ने तो उबला हुआ खाना खाने के लिए बोला है, अब क्या करोगे आप लोग? बंटी कबूतर अब काफी दर्द में था, इसलिए फिलहाल तो वो उबला हुआ खाना खाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है।